संवैधानिक संघर्ष की बात की जाती है, तो ये तो सभी भारतीयों का संघर्ष है। रहमानी जी का भी है, रशीदी जी का भी है, हमारा भी है, आपका भी है, और आपके पूर्वजों का भी संघर्ष है, क्योंकि उन्होंने भी अत्याचार सहा। तो ये लड़ाई तो हम सबको मिलकर नहीं लड़नी चाहिए मुजीबुर भाई? क्योंकि मतलब ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर औरंगजेब से नहीं जोड़ना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं मुजीबुर भाई। देखिए, कोर्ट में कोई लड़ाई होती है तो एक पक्ष नहीं होता, दो पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष जो है संविधान की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उसमें से चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन दोनों ही संविधान के लिए लड़ रहे होते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे होते हैं दोनों पक्ष। और यहाँ पर अभी विष्णु जैन जी ने खुद इसको साबित कर दिया कि ये शिवलिंग है या फुवारा है। उन्होंने खुद, मैंने नहीं, उन्होंने खुद तथ्य दिए कि वहाँ पे एक पुरानी चक्री भी मिली है जिससे पानी फेंका जाता था। तो जब चक्री भी मिल गई है तो ये साफ जाहिर है कि वो चक्री से फुवारा इस्तेमाल होता था, वो फुवारा है। अगर फुवारा नहीं होता तो चक्री नहीं मिलती। कह रहे हैं डैमेज करने की कोशिश की। नहीं, चक्री मिली है जिससे पानी फेंका जाता था, उन्होंने खुद कहा। अभी जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, तो अब इसमें कोई क्लियर ही वो कह रहे हैं वो चक्री मिल गई, इसका मतलब वो फव्वारा था, वो स्टोर रूम वाली जो आप बात बता रहे हैं। अगर आप मेरे शिवलिंग को डैमेज करके उस पर चक्री लगा दें तो फव्वारा हो गया। यही तो लड़ाई है। अभी तो फव्वारे का सबूत है ना, बाकी तो भाई को तो हुआ होगा में है ना, इसी चीज सबूत तो फव्वारे के मिल गए ना, बात ही यही है, तो फव्वारे के मिले हैं। इशू डिबेट यही है, तो अलग बात हो गई ना। पॉइंट इन इशू डिबेट ही यही है। मैं तो इनको एक्सपोज कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे शिवलिंग को डैमेज करके उसको फव्वारे में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ये बात मैंने रखी। मैंने नहीं कहा कि फव्वारा है। अगर आप आज मेरे मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दो तो मस्जिद हो जाएगी। विष्णु जी, हरिशंकर जी, मेरा सवाल ये है, ये जो सवाल है, मैं कई सवाल लेकर आया हूं जो लगातार लोग, जब मैंने शो की बात करी तो लोगों ने सवाल भेजे हैं कि ये अगर असली शिवलिंग है तो 250 साल से जहां शिवलिंग की पूजा हो रही वो क्या है फिर? मैं बतला रहा हूं। ये मतलब असली गर्भगृह अगर ये बिल्कुल मिसनोमर है। ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग जो आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जी जी, जहां भगवान शिव ने स्वयं निर्धारण किया था लाखों साल पहले, वो जगह यही प्लॉट नंबर 9130 है, जिसमें तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद ये जो सामने है, ये है। यस, ये ज्योतिर्लिंग ये भी ज्योतिर्लिंग तो नीचे है। उस एरिया में टोटल 56 ज्योतिर्लिंग, 56 ज्योतिर्लिंग है जी, और उसमें वन ऑफ देम ये है। मैं ये गर्भगृह ये है, गर्भगृह के बाहर का ये। मैं आपको ये बतला रहा हूँ, अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। जी बिल्कुल, वो न्यू टेम्पल है। ओल्ड टेम्पल, ओरिजिनल टेम्पल यही है। जहाँ पर तो अभी जहाँ पूजा हो रही है 250 सालों से, वो काशी विश्वनाथ नहीं है, काशी विश्वनाथ सांकेतिक ज्योतिर्लिंग, सांकेतिक है। वहाँ 250 साल से जो पूजा हो रही है वो सांकेतिक है। ओरिजिनल स्थान तो यही है ईश्वर का। और ये यूपी एक्ट, हाँ बोलिए, 1997 मतलब मेरे ख्याल से हंसना तो नहीं चाहिए कम से कम। देखिए अमन जी, इसीलिए अमन जी, एक मिनट, अरे सुनिए, आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा, एक मिनट, ऐसा है हरिशंकर जी आप बोलिए, आप उड़वाने दीजिए, बोलिए, हमारा धर्म है, हम उड़वाएंगे, आप उसकी परवाह मत कीजिए। 1997 सुप्रीम कोर्ट 4SCC पेज 606 पढ़ लीजिए। उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने लिखा है कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है जहां मैं कह रहा हूं। और अभिभुक्त एरिया 5 करोड़ का भगवान शिव ने बनाया था लाखों साल, करोड़ों साल पहले। और दिस इज सेंट्रल पॉइंट। और इस एरिया में जो ज्ञान व्यापी जिसको बोलते हैं, वहाँ 56 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, और जिसका भी लेके जिसके ऊपर मस्जिद मस्जिद लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरियस ट्रूमन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने उन पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी।
जिसकी वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें मैदान में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई, वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही सटीक निशाने पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ गए। वहीं जिस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की सेना ने हमले का दावा किया, उससे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। उधर राजस्थान के अलवर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी से सुरक्षा की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात अजीत सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी सुमन अपने भाई के बहकावे में आकर प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ मारपीट करती, जिसे वो बीते 9 साल से झेलते आ रहे हैं। अजीत सिंह के मुताबिक बीते 1 साल से हालात ज्यादा बिगड़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए और उन्हीं की बदौलत वो बिवाड़ी कोर्ट के सामने अपनी पत्नी सुमन के खिलाफ सबूत पेश कर पाए। उन फुटेज में अजीत की पत्नी उन्हें क्रिकेट बैट से मारती दिखी। क्रूरता की हदें तो तब पार होती दिखाई दी जब वहां उनका 8 साल का बेटा भी सहमा हुआ नजर आया, लेकिन उसी के सामने आरोपी लेगी। अगर ये फाउंटेन है तो सौंप दीजिए, बात ही खत्म। फाउंटेन के लिए क्या लड़ना? फाउंटेन इतना प्रिय कैसे हो गया? एक तरफ ज्योतिर्लिंग की लड़ाई है, एक तरफ फाउंटेन की लड़ाई है, और आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। फाउंटेन तो प्रिय, उसका तो कोई स्थान नहीं होता इस्लाम में। नहीं, फाउंटेन मतलब ही नहीं है। फाउंटेन के लिए क्यों लड़ना? फाउंटेन है तो सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म हो गई। सादी प्रज्ञा जी। देखिए, सबसे पहली बात अमन जी, मैं यहाँ पर विष्णु जैन जी और उनके पिताजी यहाँ पर हैं, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ कि सनातन संस्कृति में जो आपका योगदान है वो भारत की आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। और जब जब सनातन संस्कृति की बात होगी, इन मंदिरों को याद किया जाएगा, तो आप दोनों का नाम शिलालेख पे लिखा जाएगा, ये मैं ज़रूर कहती हूँ। और एक चीज़ जो भी पिताजी ने यहाँ पर बात रेफर की, रहमानी जी ने भी कहा याद रखा जाएगा, लेकिन उनके भाव कुछ और थे। उन्होंने दूसरी सेंस में कहा है ना, लेकिन मैं जो पिताजी की ने अभी बात यहाँ पर कही है, मैं उसको पुष्टि देते हुए स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड 26